प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से युवाओं को तरजीह दी गई और चुनाव में युवा को केंद्रित किया गया, देश के बड़े नेताओं ने अपने अपने उत्तराधिकारियों को चुनावी दंगल में उतारा है। अपनी राजनीति विरासत का उत्तराधिकारी बनाने को जनता के बीच उतारा है। अब देखना है कि जनता इनको कितना अपना भरोसा दे पाती है। देखिए सक्षम न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सलाम इंडिया। जिस तरह से यूपी का चुनाव, यूपी पूरा चुनावी रंग में डूबा हुआ है, हमारे साथ एक ऐसे युवा प्रत्याशी हैं। देश की आवाज़ है, देश चाहता है कि देश की डोर युवाओं के हाथ हो। जब तक किसी भी देश का विकास एक बड़े स्तर पर नहीं हो सकता जब तक कि युवा आगे ना आए। उसी देश में हमारे उत्तर प्रदेश से एक ऐसे युवा हैं जो युवाओं की प्रेरणा है और हमारे साथ हैं प्रत्याशी पंकज सिंह। पंकज जी, सबसे पहले आपको बधाई है। आपको नोएडा विधानसभा से ये सेवा करने के लिए, जनता के बीच आने के लिए पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले चुनाव में है, जनता में जाएंगे, किस मुद्दों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, यहाँ पर करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर कानून व्यवस्था का एक बड़ा संकट है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार एक नहीं मिल रहे हैं, यह एक समस्या है। किसानों को उनका सम्मान नहीं मिला बल्कि उनका हक छीना गया है इस सरकार में, यह एक बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीज़ें इस समय है। महिलाओं के साथ कि सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करते और डेवलपमेंट अपने, मुझे लगता है कि कहीं पर यह शब्द ही खो गया है समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये सब मुद्दे हैं। नोटबंदी जिस तरह से सरकारें बोल रही हैं, जो आपके विपक्ष में लोग खड़े हुए हैं, वो उनका कहना है कि नोटबंदी का जो जनता है वो वोटबंदी से उनका जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए किस? देखिए, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपना एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम है जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा, अपने भारत देश को एक नई बुलंदियों पर ले जाने का काम करेगा। ये जिस तरह से आवाज़ उठती आई है नोएडा में, नोएडा एयरपोर्ट का मुद्दा हो, नोएडा के जो ये यूपी का जो आपका सीएम है, सीएम वाला जो रहता है कि यहाँ पर जो सीएम आता है और सीएम बनता है यूपी से, तो नोएडा में सीएम नहीं आता है। अगर नोएडा से सीएम आता है तो रिपीट नहीं होता है। आपका भी सीएम के लिए नाम चल रहा है। अब जब पंकज भैया जिंदाबाद। लोकसभा के ये चुनाव से पहले का मुद्दा है कि यूथ के लिए कोई चेहरा है जो बहुत सारी, वो आपकी बात है, लेकिन क्या अगर इस तरह से होता है तो आपको तो यहीं रहना होगा? नहीं, मैं तो अब यहीं का हुई हूँ, मैं तो यहाँ पर हुई हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बीच में रहूँगा। अब यहाँ से जो संबंध है, अब वो जीवन पर्यंत हम सब लोगों का संबंध है। और जहाँ तक रही, मैं बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।